नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र महायज्ञ का विधि विधान से शुभारंभ किया। प्रभु हनुमान की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 21 अप्रैल को होगी, जबकि रुद्र महायज्ञ की पूर्ण आहुति 22 अप्रैल को होगी। इस दौरान आज से पूर्ण आहुति तक विविध प्रकार के पूजन, अधिवास व अनुष्ठान के कार्यक्रम चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया। उन्होंने दरवाजे पर पूजन करते हुए मंडप में प्रवेश किया। इसके बाद वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच वेदी का पूजन हुआ। हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा 22 अप्रैल को देवालय में होगी। इसके पहले भारी संख्या में गाजे बाजे के साथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की अगुवाई में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजन के साथ भीम सरोवर में से कलश में जल भरा। भीम सरोवर से कलश यात्रा यज्ञशाला पहुंची, जहां पर विभिन्न स्थानों पर कलश को विराजमान करवाया गया। देवेभ्यो महानंदकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। स्ते धर्मादाय अनेन कृतार्जनेन गणपत्याद्यावाहित भगवान् देवताः प्रियन्ताः। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित नई दिल्ली के बीच एक सहमति पत्र MOU पर CIDC के महानिदेशक डॉक्टर प्रियरंजन स्वरूप एवं EJB राय अध्यक्ष MMUT एल्यूमिनाई एसोसिएशन की उपस्थिति में ITM के सचिव एवं CIDC के निदेशक डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा हस्ताक्षर कर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य संस्थान के छात्रों को इंटर्नशिप कराना, नई तकनीकी और कौशल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एवं CIDC और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC भारत सरकार के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त आधुनिक लैब की स्थापना करना है, जिससे छात्रों को सीखने और कार्य करने का बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके। दूसरा MOU इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर एवं इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच ECI के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रियरंजन स्वरूप की उपस्थिति में ITM के सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल एवं ECI के मुख्य समन्वयक डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर कर किया गया। इस MOU का मुख्य उद्देश्य संस्थान के छात्रों को बेहतर कंपनियों में इंटर्नशिप कराना, शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करना, इंडस्ट्रीज मेंटरशिप के सहयोग से छात्रों को बेहतर ट्रेनिंग एवं और बेहतर प्लेसमेंट दिलाना है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि इस करार के माध्यम से संस्थान के शिक्षकों और छात्रों को वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे प्रयोग एवं आधुनिक तकनीकी के बारे में जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर इंजीनियर JB राय ने कहा कि NMOU से CIDC और ECI के आने से पूर्वांचल के तकनीकी छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होगा और इंडस्ट्रीज का तकनीकी शिक्षा से सीधा जुड़ाव होगा। डॉक्टर प्रियरंजन स्वरूप महानिदेशक CIDC एवं सदस्य सचिव ECI के अवगत कराया कि ECI के रीजनल चैप्टर का ITM गीडा में स्थापना किया गया है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कार्य ITM गीडा से संचालित किया जा सके। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष मतनहिलिया, कोषाध्यक्ष निरंकुश मतनहिलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए IEI गोरखपुर लोकल चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर PK मिश्रा ने कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने यह ध्यान दिया है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज में पढ़ाई हो रही है उनमें एक आवश्यकता में बहुत अंतर आ रहा है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें पूरे देश में जो भी तकनीकी आवश्यकता है, अद्यतन तकनीकी की आवश्यकता है, जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, उसको यहाँ पर पढ़ाने और स्किल इन्हेंसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित है
कि आईटीएम गीडा और आईटीएम गीडा को चूँकि एक रीजनल सेंटर के रूप में, जोनल सेंटर के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है, तो आसपास के पूरे, मैं कहना चाहूँगा कि ईस्टर्न यूपी के सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इसका लाभ मिलेगा। फैकल्टी को भी यह पता चलेगा कि इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए स्टूडेंट्स को, जिससे वो अपना कोर्स पूरा करते करते इंडस्ट्री रेडी हो सके। अच्छा, फैकल्टी को और टेक्निकल के हिसाब से और मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कुछ प्रोवाइड कराएंगे किस तरह से? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महानगर में चल रहे विभिन्न कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद में विभिन्न वर्गों में सड़क व नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जून से बरसात शुरू हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द कार्यों को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में कुछ वार्डों में जल जमाव की समस्या अधिक है, इसलिए वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सभी वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जाएगा, क्योंकि गर्मी में मच्छरों की संख्या अधिक हो जाती है। नागरिकों को जागरूक करें जिससे कहीं पर भी पानी ना जमा होने पाए। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। And then I already talked about that, what I am mentioning as option 1 and option 2, where the design storms, the historical design storm, which will help us understand what if a 2-year storm will happen today. This is the amount of flood that probably we will be expecting. So that model can predict, that our system will be able to predict. And the same thing, that continuous simulation, what we are talking about, is also on the real-time data. Which is basically as the rainfall is happening, we understand what is the rainfall, and that is something that design storm is essence of last 100 years of rainfall pattern for this geographical region, versus continuous simulation is something that last monsoon, this monsoon, whatever, that the continuous simulation that we will be going to. किक बॉक्सिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की देखरेख में गाजीपुर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित हुए स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोरखपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड, 5 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल करते हुए उपविजेता ट्रॉफी पर गोरखपुर का कब्जा रहा। इस चैंपियनशिप में पॉइंट लाइट कॉन्टैक्ट, म्यूजिकल इवेंट और किक लाइट इवेंट हुए। वहीं गोरखपुर में आगमन पर सभी बॉक्सिंग खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए पूर्वांचल न्यूज अकेडमी के सचिव योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सभी गोरखपुर में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। यह खिलाड़ी आगे आने वाले वाको इंडिया की बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में ये बच्चे प्रतिभाग करेंगे। ये कहाँ से खेल हुआ था और कब हुआ था? ये गाजीपुर के दिलदार नगर में ये चैंपियनशिप आयोजित हुआ है और यहाँ ये बच्चे जो गोरखपुर के हैं। कौन कौन सा पदक जीते हैं? इसमें 16 हमारे गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। कब हुई थी प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता 15 और 16 तारीख को ही है प्रतियोगिता। आगे लोग को बच्चों को खिलाया जाएगा? जी, आगे ये बच्चे नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र प्रताप, पूर्वांचल न्यूज अकेडमी। कजरी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान रमाशंकर जायसवाल पुत्र भक्कन जायसवाल निवासी गोपालपुर, थाना तरया सुजान, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खजनी थाना अध्यक्ष गौरव राय, कन्नौजिया उप निरीक्षक सोनेंद्र सिंह, विवेक चौधरी, कांस्टेबल जितेंद्र यादव, यादवेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, जनपद गोरखपुर में एसएसपी सर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार पुलिस के द्वारा जो अभियान चला जा रहा है, उसी में थाना खजनी पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त रमाशंकर जायसवाल को थाना खजनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो काफ़ी समय से वांछित था।
और इसके ऊपर पूर्व में गो तस्करी को लेके भी इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है और खजनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब इसमें आगे की नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि गोरखपुर में धूप का टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जा रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा आपदा विभाग की तरफ से ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक येलो कर दिया जाए, जिसका ट्रैफिक विभाग अनुपालन कर रहा है और ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर में येलो कर दिया गया है, जिससे कि नागरिकों को सिग्नल पर ज्यादा देर तक ना खड़ा रहना पड़े, क्योंकि इस सिग्नल पर 4 पहिया वाहन भी खड़ा रहता है, जिसके ऐसे कारण गर्म हवा निकलती है। सिग्नल को येलो करने से नागरिक हीट स्ट्रोक से बचेंगे और ट्रैफिक स्मूथली चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरे गर्मी में लागू रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि हीट वेव बढ़ रहा है, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर इस समय चल रहा है। उक्त के दृष्टिगत जैसे पिछले विगत वर्ष हम लोगों ने एक इस पर कार्य किया था कि मध्याह्न 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स को मतलब येलो ब्लिंकिंग मोड में कर दें, जिससे कि जो भी ट्रैफिक्स हैं वो रेगुलरली मूव करते रहें, क्योंकि जब भी रेड लाइट पॉइंट पे खड़ा होना पड़ता है तो उस समय तेज़ धूप रहती है और बगल में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनकी एसी वगैरह से भी हीट निकलता है। तो उस दौरान जो बाइकर्स होते हैं और उस पर खासतौर से जब उसमें महिलाएं और बच्चे बैठे रहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस लिहाज से एक इसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको एक निर्देश निर्गत किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को कि इस पे वो कार्रवाई करें, और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको क्रियान्वित भी कर रहा है। और दोपहर का जो ये 12 से 3 का जो समय है इस पे सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को मैनुअल मोड में रखा गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी गर्मी का जो ये अवधि है उस दौरान तक इसको हम लोग क्रियाशील रखें।